हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, we would like to understand what is a subject and what is a verb. Subject क्या है और verb क्या है? Subject वो होता है जो एक noun या pronoun होता है, अब जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, कोई भी चीज या वस्तु या कोई भी पर्सन, उसके बारे में हम कुछ बोलेंगे तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ नाउन और pronoun about which something is said. Verb is a word that says something about the subject. अब verb क्या है? जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, उसका स्टेट क्या है, वो वर्ड वर्ब कहलाता है। सो व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, मतलब जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो इट्स वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट शुड एग्री इन नंबर एंड पर्सन। मतलब उसका वर्ब यानी कि आपके हिंदी में जिसे हम क्रिया बोलते हैं, एंड इट्स सब्जेक्ट शुड एग्री इन नंबर एंड पर्सन। मतलब जो आपका सेंटेंस में या वाक्य में वर्ब और सब्जेक्ट है, उन दोनों का सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए और दे शुड एग्री इन नंबर एंड पर्सन विथ ईच अदर। मतलब वर्ब का भी जो नंबर है वो सब्जेक्ट का नंबर होना चाहिए और सब्जेक्ट के जितने पर्सन है दैट शुड बी इन रिलेशन विद द वर्ब। इट इज द सब्जेक्ट दैट डिटरमाइंस द वर्ब। तो वर्ब कैसे डिटरमाइन होता है? आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि किसी भी चीज या पर्सन के बारे में जो सेंटेंस में बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं और ये सब्जेक्ट ही हमारा वर्ब को डिटरमाइन करता है। अब हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों पढ़ते हैं? We study about the subject verb agreement so that there is some grammatical logic और अंडरस्टैंडिंग। जो वाक्य हम पढ़ते हैं, जब हम लिख के पढ़ते हैं उस वाक्य को, उसमें कुछ ग्रामेटिकल लॉजिक होना चाहिए बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। जैसे, और इसमें ना बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देयर आर सर्टेन रूल्स। प्राइमरी रूल ये कहता है आपका कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब अगर आपका सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, सिंगल है, तो जो वर्ब उसमें जुड़ता है वो सिंगुलर रहेगा। Examples of some singular verbs are goes, is, likes, etc. दूसरा रूल क्या कहता है? A plural subject takes a plural verb. जो अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा और जहां पर भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसका जो वर्ब है वो भी आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। प्लूरल वर्ब्स के एग्जांपल्स है वर, आर एंड एक्सेट्रा। अब चिल्ड्रन, वर इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वॉज। वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए लगता है, वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगता है। आर जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है और इसका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर वर्ब है, वो है इज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे चिल्ड्रन, द एप्पल्स आर इन द बास्केट। अब जब भी आपको एक सेंटेंस मिलता है, आप पहले उसका सब्जेक्ट ढूंढिए, किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एप्पल्स मतलब एक से ज्यादा, तो यह जो सब्जेक्ट हमारा एप्पल्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो रूल हमारा क्या बोलता है? अ प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। सो this apples is followed by are, which is the plural verb for the plural subject apples. If apples is the subject, then are has to be the verb according to our primary rule. Next example है the apple is in the basket. जैसे मैंने बोला आपको स्टूडेंट्स, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इस सेकंड सेंटेंस में एप्पल है, सिंगुलर है, सो इट विल बी फॉलोड बाय द singular verb is. So if apple is the subject, then is has to be the verb. अगर पहले सेंटेंस में apples जो प्लूरल था
वर्ब क्या हो गया आपका, प्लूरल वर्ब आर हो गया, और उसका एडजॉइनिंग सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एप्पल. Next, when the subject of a sentence is composed of two or more nouns or pronouns that are connected by and, we use a plural verb. यह क्या बताता है यह रूल? यह रूल बताता है कि जब एक सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है, अगर वो दो या दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या वर्ब यूज करेंगे? हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल देखिए, इट विल बी इजियर फॉर यू. Jacob and John are friends. Now, John and Jacob are friends. So John and Jacob बने दो, more than one. So these are what? They are plural subjects. So वर्ब आपका क्या होगा? आपका वर्ब लगेगा प्लूरल वर्ब आर, क्योंकि जॉन एंड जेकब आर प्लूरल सब्जेक्ट्स, मोर देन वन. नंबर बी, मोहन एंड द फ्रेंड्स आर अराइविंग. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका, देखिए रूल क्या बोलता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स. यहाँ पे बी सेंटेंस में मोहन एक नाउन बना एंड फ्रेंड्स भी एक नाउन है. अब देखिए, ये मोहन भी एक सब्जेक्ट बना और फ्रेंड्स भी एक सब्जेक्ट है. तो हमारा रूल बोलता है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस दैट आर कनेक्टेड बाय एंड, वी यूज अ प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पे मोहन एक सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट है, तो ये दोनों ज्वाइन किए गए हैं बाय द वर्ड एंड. तो रूल हमारा बोलता है कि जब भी ऐसा होगा तो हमारा वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा. That is why Mohan and their friends are arriving. C sentence. Apples and grapes are good for him. Apples एक नाउन है, grapes एक नाउन है. So apple भी एक सब्जेक्ट बना और grapes भी एक सब्जेक्ट बना. दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े हैं by the word and. According to your rule, those nouns अगर सब्जेक्ट में जुड़े by the word and, तो जो वर्ब लगेगा वो आपका फॉर्म होगा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आर. ठीक है. नेक्स्ट रूल हमें बताता है व्हेन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय और या नॉर, नाइदर या फिर नॉर एक्सेट्रा, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. आपको ये रूल्स याद रखने ही है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे जब आप एक्सरसाइजेस करोगे. You have to remember these rules. ये मस्ट है. तो एग्जाम्पल के तौर से देखेंगे, जेकब और हिज ब्रदर इज एट होम. अब देखिए, जेकब एक सब्जेक्ट है और ब्रदर भी एक सब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे कि ये तो दो है, तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना है. लेकिन नहीं, रूल क्या बोलता है, when two or more nouns or pronouns are connected by or या nor या neither या nor, यहाँ पे क्या है, और है. तो जेकब और हिज ब्रदर इज एट होम. रूल बताता है कि अगर इस कंडीशन में है तो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. इज आपका सिंगुलर वर्ब है, हमेशा याद रखिए. इज योर सिंगुलर वर्ब, आर इज योर प्लूरल वर्ब. अब बी वाला सेंटेंस देखिए, neither Jacob nor his brother is at home. रूल क्या बोलता है, when two or more nouns or pronouns. इस सेंटेंस में दो नाउन्स या प्रोनाउंस क्या है, दो नाउन्स है जेकब और ब्रदर. वो कैसे कनेक्टेड है, बाय द वर्ड और या फिर नॉर. नॉर है यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में, तो क्या होगा, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. सो द सिंगुलर वर्ब ओवर हियर इज नॉट आर. आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि क्योंकि जेकब भी है ब्रदर भी है, तो यू विल ऑब्वियसली थिंक दैट इट इज प्लूरल सब्जेक्ट, सो आर प्लूरल वर्ब आना चाहिए. लेकिन नहीं, रूल के अनुसार दो सब्जेक्ट्स अगर है, दो आपके नाउन्स है जो कि जुड़े हुए हैं बाय दिस वर्ड नॉर, तब भी आपका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा. नेक्स्ट रूल बोलता है व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट contains both a singular noun or a pronoun or a plural noun or a pronoun joined by or या फिर nor, the verb should agree with the part of the subject that is nearer to the verb. अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये
एग्जाम्पल पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड दिस रूल। रमेश और हिज ब्रदर्स गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? रमेश भी है और ब्रदर्स भी है। रमेश जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, और ब्रदर्स जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अब ये रूल बताता है कि जब भी वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल या सिंगुलर कैसे डिसाइड करेंगे? उस सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे जिसके बाद वो वर्ब लगना है। अब यहाँ पर देखिए, रमेश और हिज ब्रदर्स, कौन सा सब्जेक्ट रमेश या ब्रदर पास है? वर्ब के आपका ब्रदर्स है। ब्रदर्स क्या सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा गो, क्योंकि ये ब्रदर्स है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब गो लगेगा। सो रमेश और हिज ब्रदर्स गो टू स्कूल एवरी डे। अगर ये सेंटेंस होगा रमेश डैश टू स्कूल एवरी डे, रमेश गोज टू स्कूल एवरी डे होगा, जहां पर रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट और गोज आपका सिंगुलर वर्ब होगा। कीप दिस इन माइंड। ये सब रूल के अनुसार हम लोग करेंगे, बट ये रूल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट हम करेंगे ट्राई आउट 1। अंडरलाइन द वर्ब एंड राइट इफ इट एग्रीज और डिसएग्रीज विद द सब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, कुछ हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें हम पहले वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, उससे अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे उस सेंटेंस में ये वर्ब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से एग्री करता है या नहीं, किस मामले में एग्री करेगा या नहीं, वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। यही होता है एग्री या डिसएग्री करना। So I hope the question is clear to you. So now let us do the first one. His parents are going to the school. Up students, in this first sentence, his parents are going to the school. What do you have to first identify? You have to first identify the subject. Subject is parents. Parents आपका क्या हुआ? आपका हुआ plural subject हुआ. So आपका verb में लगेगा are going, आपका हो गया आपका plural verb. So yes, this sentence agrees with the subject. This verb is agreeing with the plural subject parents. तो ये सही है। पेरेंट्स जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, सो इट विल हैव द प्लूरल वर्ब आर। ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ फॉर दिस फर्स्ट सेंटेंस। अंडरलाइन कीजिए, आर गोइंग इज योर वर्ब which is a plural verb for the plural subject parents, more than one, so plural parents. Number 2, he knows the whole story. अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? he है, वर्ब क्या है? knows. So knows को अंडरलाइन कीजिए। अब now he is the singular subject और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे है know, और जब वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में रहेगा, कब रहेगा? जब हम बेस फॉर्म नो में एक एस या फिर ईएस लगाते हैं तो वो चेंज हो जाता है आपका सिंगुलर वर्ब में। सो ही नोज द होल स्टोरी, ये सही है। सो इट एग्रीज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट ही। नाउ शी मेक्स लवली चॉकलेट्स। अब बच्चों इस सेंटेंस में हु इज द सब्जेक्ट? शी। व्हाट इज द वर्ब? मेक्स। सो मेक्स को अंडरलाइन कीजिए। She makes lovely chocolates में she is the singular subject and makes. Don't get confused with s being at the end of the root form of the verb which is make over here. ये जब s लगता है root form में तो ये singular form लगता है, ये plural form नहीं कहलाता है. So don't get confused with that. So she is the singular subject and makes is the singular verb. So this agrees with the singular subject she. Next, number 4. Neither he nor you are responsible for the loss. अब रूल हमारा क्या कहता है? 2 or more subjects that are joined or preceded by neither takes a singular verb. अब इस केस में कितने सब्जेक्ट्स है? एक ही है और एक यू है, तो ये हो गया हमारा 2 सब्जेक्ट्स हो गए। सो ये जो बता रहा है कि अगर ये 2 सब्जेक्ट्स है जो कि ज्वाइन हुए हैं बाय द वर्ड नॉर या
प्रीसीडेड मतलब इन सब्जेक्ट्स के पहले नाइदर वर्ड आता है, तो हमारा यहाँ पे जो आर वर्ब है इस यहाँ पर होना चाहिए सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये रूल के अनुसार है। टू और मोर सब्जेक्ट्स, ही एंड यू आर द टू सब्जेक्ट्स दैट आर ज्वाइंड और प्रिसीडेड बाय नाइदर। ये ज्वाइन हुए हैं नॉर में और प्रिसीड हुए हैं बाय नाइदर। अगर ये हुआ, अगर ये प्रिसीड हुआ बाय नाइदर एंड ज्वाइन हुआ बाय नॉर, तो आपका वर्ब जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा। बट इस सेंटेंस में आर लगा हुआ है जो कि आपका प्लूरल वर्ब है, therefore this plural verb disagrees as per the above rule. Number 5, my friend is a dentist. अब subject है friend, singular subject, so it is according to the primary rule, singular subject is always followed by a singular verb. So this is an agreement with the subject. अब हम करेंगे try out 2. Now 15 minutes are a long distance आपके क्वेश्चन में है। So 15 minutes जो है students, we have to understand that the rule says that if the number is specified in the subject, then it is followed by a singular verb. So 15 minutes are नहीं होगा, 15 minutes is a long distance होगा। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन होगा, in terms of fraction like 3/4 of an hour is a long distance, ठीक है, तो 15 minutes is a long distance is the right answer because here a specific number as a subject दिया गया है। So रूल बताता है कि वो फॉलो होगा एक सिंगुलर वर्ब से, जो कि यहाँ पे आपका is है। अब सेकंड वाला ध्यान से देखिए, a flock of sheep was moving on the road। आपका क्वेश्चन में है a flock of sheep were moving on the road। आपको ऑब्वियसली जब आप अ फ्लॉक ऑफ, आपको लगेगा कि ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अ फ्लॉक ऑफ शिप कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। हमेशा कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में जाएगा। ये प्लीज मेमोराइज दिस, कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स इवन दो दे रेफर टू अ ग्रुप ऑफ शीप। दिस अ फ्लॉक ऑफ शीप इज कंसिडर्ड एज अ singular subject and therefore it will be followed by the singular verb was and not by the plural verb were. Okay. Now, number 3, there were 5 books on the table. We know specifically how many books were there on the table. How many? 5. More than 1. So it is a plural subject. Therefore, it has to be followed by the plural verb were. Were जो है आपका plural verb है was का। was जो है आपका singular verb है जिसका प्लूरल वर्ब होता है वर। क्योंकि यहाँ पे 5 बुक्स है जो एक से अधिक है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, सो प्लूरल वर्ब लगेगा यहाँ पे। नंबर 4, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वर फिट फॉर द पोस्ट है आपका क्वेश्चन में। सो यहाँ पे आपका लगेगा नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स was fit because according to the rule neither जब लगता है तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है as we have studied, so it will be followed by the singular verb was। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 5, राइस एंड करी इज इज स्टेपल डाइट। अब राइस एंड करी हमें लगेगा कि अलग अलग है, नो, राइस एंड करी जो है दाल चावल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो एक सेम कैटेगरी में आता है। और जब कुछ खाने की चीजें जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड भी अलग है बटर भी अलग है, तो हम कंफ्यूज होंगे कि ये तो प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं, ब्रेड एंड बटर एक कैटेगरी में आता है। सो ये जो कैटेगरी में आने वाले चीजों को, खाने की चीजों को हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर से देखते हैं। सो राइस एंड करी जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में जाएगा एंड इट विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब जो कि यहाँ पे है इज, नॉट आर। आर होगा अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता। नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकेलिटी इज आर स्किपिंग अ रूट, वो हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकेलिटी इज स्किपिंग अ रूट, क्योंकि ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन भी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। और जैसे कि हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन्स विल टेक सिंगुलर वर्ब्स बिकॉज कलेक्टिव नाउन जो होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के अंडर आता है। Next we will do try out number 3.
ट्रायल 3 में read the following sentences and pick the correct form of the verb in the sentence. हम sentences को पढ़ेंगे और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को टिक करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। अब पहला, ईच ऑफ द सोल्जर्स इज या वॉज या वर रिवॉर्डेड। अब जहां पर भी बच्चों ईच आएगा, दैट मीन्स योर सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। ये हमेशा याद रखिए, जहां पर आपका ईच आइदर ऐसे वर्ड्स आएंगे विथ रेफरेंस टू योर नाउन, जो कि यहाँ पे सोल्जर्स है, तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। सो ईच ऑफ द सोल्जर्स वॉज रिवॉर्डेड। नंबर 2, आइदर द कार ड्राइवर और द स्कूटर राइडर। जहां पर भी आपके दो नाउन्स आ गए, इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 2 सब्जेक्ट्स हैं, कार ड्राइवर एंड स्कूटर राइडर। दे आर जॉइंड बाय द वर्ड और एंड प्रिसीडेड बाय द वर्ड आइदर, though they are always followed by the singular verb is. So either the car driver or the scooter rider is responsible for the accident. This case, it is always followed by a singular verb. Now, milk is are या were a good source of calcium. जहां पर आपका milk dash a good source of calcium आ गया, मतलब ये बताता है कि मिल्क आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि a good source of calcium आ गया। सो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में जाएगा एंड इट विल बी फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब इज। नंबर 4, देयर इज आर या वर अ बिग क्राउड हियर। फिर से आप देखिए अ आ गया, अ बिग क्राउड मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है जो कि क्राउड है यहाँ पे। सो इट विल बी preceded by the singular verb is. ऐसे आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, कहां पे ये अ आ रहा है, कहां पे ईच आ रहा है, कहां पे आइदर आ रहा है, कहां पर और के साथ जुड़ रहा है, तो कैसे कैसे अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या होगा वर्ब को। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कोरिलेट प्रॉपर्ली while keeping the rules in mind. Number 5, everybody is are या were here to listen to the lecture. Everybody is here to listen to the lecture. जहां पर भी everybody आता है वो singular subject में जाता है. So everybody is here to listen to the lecture. It is followed by the singular verb is. Number 6, a lot of time was या were wasted. A lot of time singular subject हो गया, a जहां पे आएगा वो singular subject हो जाएगा. So followed by the singular verb was. Number 7, lots of people is या are taking part in the race. Lots of people मतलब plural आ गया, lots of people. Therefore followed by the plural verb are. Number 8, this pair of scissors is या are blunt. अब pair of scissors हो जाता है आपका singular subject, क्योंकि scissors जो होता है वो pair में आता है, तो singular subject हो जाता है. It is followed by the singular verb is. Number 9, my shoes is या are lying under the bed. Shoes दो है तो it is a plural subject, so it will be followed by the plural verb are. Number 10, the Arabian Nights is an interesting book. यहाँ पर आपका verb, ये sentence गलत है, मतलब it is a full statement. The Arabian Nights is an interesting book. ये statement ही सही है, इसमें आपका ऑप्शन कुछ नहीं दिया है. यहाँ पे इज या आर देना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से एन दे दिया है. सो द अरेबियन नाइट्स इज या आर होना चाहिए, फिर एन आना चाहिए. सो आपका करेक्ट आंसर होगा इज. द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि अरेबियन नाइट्स जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो एक सिंगल बुक का नाम है. नंबर 11, 5 kilograms of rice was या were required for the dish. अब 5 kilograms या 5 liters ये सब जब आता है तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे जाएगा. ठीक है, ये एक रूल है. 5 kilograms of rice followed by singular verb was. 5 kilograms of rice was required for the dish. आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 5 kilograms of rice मतलब प्लूरल है. नहीं, 5 kilograms या 5 liters ऐसे सब जो units of measurements आते हैं, then we consider this as a singular subject. Keep all these things in mind, students. Number 12, either he or I is या am to blame. अब फिर से देखिए, either आ गया और आ गया, दोनों subjects he और I को जोड़ रहा है,
तो इट विल बी फॉलोड आइदर ही और आई इज टू ब्लेम. एम नहीं होगा, इज टू ब्लेम होगा. आई हैव हाईलाइटेड इट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट इट. आइदर ही और आई इज टू ब्लेम. 13. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अब स्लो एंड स्टडी जो है ये साथ में आता है. ये एक हमारा एक फ्रेज है स्लो एंड स्टडी जो सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है. सो इट विल बी फॉलोड बाय द सिंगुलर सब्जेक्ट विन, सिंगुलर वर्ब विंस. नंबर 14. मनु एज वेल एज मनी लाइक या लाइक्स फ्रूट जूस. जहां पर भी बच्चों आपका एज वेल एज लग गया तो ये आपका हो जाता है मनु एज वेल एज मनी. ये बन गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट. सो इट विल बी फॉलोड बाय द प्लूरल वर्ब लाइक. Manu as well as money like fruit juice. Number 15. One of the boys has या have taken my pen. One of the boys has taken my pen. क्यों has होगा? Because one रूल बताता है जब आपका one होगा, one off होगा तो it is considered as a singular subject. यहाँ पे जो boys आप पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, इट इज प्रिसीडेड बाय वन ऑफ. वन ऑफ जहां पे आएगा तो ये जो फ्रेज हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट. ऑल दी स्मॉल थिंग्स आर ऑल रूट स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. वन ऑफ द बॉयज हैज, which is your, it is your singular verb, taken my pen. Number 16. A combination of bright colors charm या charms our eyes. जहां पर भी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट कलर्स. अब आप सोचोगे कि ब्राइट कलर्स है मतलब एक से ज्यादा कलर है, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा. प्लूरल सब्जेक्ट मतलब चार होना चाहिए हमारा वर्ब, लेकिन नहीं. कॉम्बिनेशन शब्द जहां पे आएगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट कलर्स, इट इज कंसिडर्ड एज योर सिंगुलर सब्जेक्ट. सो इट विल बी फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब चार्म्स. जहां पर भी बेस फॉर्म में एस लगा वो आपका बन गया सिंगुलर वर्ब. सो सिंगुलर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट कलर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब चार्म्स. आपका प्राइमरी रूल यही कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब. नाउ ट्राई आउट 4. Critical thinking. Judge if the following sentences are correct. Rewrite those which are not correct in the given space. Now students, first one, rice and fish are the staple diet of the people of West Bengal. अब जैसे हमने दाल चावल पढ़ा, ठीक है, ब्रेड एंड बटर पढ़ा, वैसे ही वेस्ट बंगाल के लोग चावल और फिश जो है उनका एक साथ एक कैटेगरी होता है. सो इट विल टेकन एज अ singular subject. Rice and fish is taken as a single category of food and a singular subject. So यहाँ पर आपका verb जो है are से is हो जाएगा. So you rewrite the sentence as rice and fish is the staple diet of the people of West Bengal. Number 2. Both Sahara and Thar are hot deserts. ये sentence हमारा सही है because Sahara भी एक individual है and Thar भी एक individual subject है, लेकिन they are preceded by the word both. तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में आ जाता है. तो ये जो प्लूरल वर्ब लगा है आर, ये ठीक है. दिस इज करेक्ट. बोथ सहारा एंड थार प्लूरल सब्जेक्ट फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब आर इज करेक्ट स्टेटमेंट. नंबर 3. One of the examples of animals adapted to arid conditions, arid मतलब dry conditions, are the camel. अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, one of आ गया तो ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट. तो वर्ब जो होगा इज होगा, आर नहीं होगा. सो रीराइट द सेंटेंसेस. वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स अडैप्टेड टू एरिड कंडीशंस इज द कैमल. नंबर 4. नाइदर वीनस नॉर मार्स इज सुटेबल फॉर लाइफ. ये सही है. वीनस भी एक नाउन है, मार्स भी एक नाउन है. ये दोनों हमारे सब्जेक्ट्स है which are joined by nor and are preceded by the word neither. So according to the rule, this becomes your singular subject which is followed by singular verb is. So this statement is correct. You don't have to make any changes to it. Now number 5. There are 572 islands in the Andaman and Nicobar Islands. So 572 islands is your plural form of the islands of the subject. So ये जो है 572 islands है, there are, ये आपका लग गया प्लूरल वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. 572 islands. Number 6. Neither of the two states were poor. ये गलत है. जहां पर आपका neither लग गया वो आपका हो गया
singular subject. So it will be followed by the singular verb was. Neither of the two states was born. So students, we have come to the end of this exercise of your subject verb agreement. If you have any doubts, please let me know in the comment section. I will definitely try to solve them. If you like my channel, please like, share and subscribe. नोटिफिकेशन बटन को प्लीज ऑन रखिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू कैन यूटिलाइज माय वीडियो. Thank you very much, students. Kindly subscribe.